भाजपा से तथाकथित रूप से जुड़े हुए लेखक दयानंद प्रकाश द्वारा औरंगजेब और सम्राट अशोक की तुलना कर देने के बाद बिहार में राजनीति काफी गर्म हो गई। आपने देखा कल ललन सिंह ने भी भाजपा को अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर इस पूरी घटना का निंदा की और ये भी कहा कि कैसे इस तरह के लेखकों को जो इस तरह की भावना रखते हैं उन्हें अवार्ड दे दिया जाता है। खबर ये भी आई कि भाजपा के संस्कृति सेल से जुड़े हुए हैं दयानंद प्रकाश और अवार्ड भी उन्हें मिला है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोला और सम्राट अशोक का वंशज अपने आप को बताते हुए उन्होंने साफ तौर पर इस पूरी घटना का निंदा किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि ऐसे लोगों से अवार्ड वापस कर लेना चाहिए। इसी बीच संजय जायसवाल जो कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका भी एक बयान आता है जिसमें एक तरफ तो उन्होंने लेखक के बारे में भी कुछ बातें कही, वहीं ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का बिना नाम लिए हुए उन्होंने कह दिया कि कुछ लोग केवल राजनीति में स्टंट करने के लिए, अपना नाम आगे करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर भस्मासुर की उपाधि भी दे दी, जिसके बाद बताया जाता है कि बिहार की राजनीति में रात भर बहुत सारे मामले लगातार इस मामले से जुड़े हुए बयान आए और नाराजगी जो है वो गठबंधन में, एनडीए में काफ़ी बढ़ी। अब बताया जा रहा है कि इन सब के बाद सुशील मोदी को इस घटना को शांत करने का जिम्मेवारी दिया गया और सुशील मोदी ने ट्विटर और फेसबुक का रुख करते हुए कुछ बातें कहीं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि दयानंद प्रकाश भाजपा से नहीं जुड़े हुए हैं। साथ साथ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर चली गई है और डैमेज कंट्रोल में चली गई है और एक यू टर्न भी ले लिया है। देखिए क्या कुछ कहा है सुशील मोदी ने। अपने ट्वीट में सुशील मोदी कहते हैं कि भाजपा ने भी दया प्रकाश सिन्हा की बातों की निंदा की है। हमने ट्वीट कर अहिंसा और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सम्राट अशोक की कोई तुलना औरंगजेब से नहीं की जा सकती है, ऐसी बात की है। औरंगजेब क्रूर शासक था जिसकी निंदा होनी चाहिए। सम्राट अशोक पर जिस लेखक द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उनका आज न भाजपा से कोई संबंध है और न उनके बयान को बेवजह तूल मिलना चाहिए। भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर कोई सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नहीं है। प्राचीन भारत के यशस्वी सम्राट अशोक का भाजपा सम्मान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया है। उन्होंने लिखा कि यशस्वी सम्राट का भाजपा सम्मान करती है। साथ साथ उन्होंने अपने अलग अलग प्रेस में दिए गए विज्ञप्तियों की भी कटिंग जारी की है। उन्होंने लिखा कि लेखक दया प्रकाश सिन्हा का भाजपा से कोई संबंध नहीं है। हम ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। हमने 2015 में पहली बार सम्राट अशोक की 23वीं जयंती बड़े स्तर पर मनाई थी। फिर बिहार सरकार ने अप्रैल में उनकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित की थी। इस साल 9 अप्रैल को बिहार सरकार ने सम्राट अशोक जयंती पर सार्वजनिक अवकाश दिया था। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक पर जिस लेखक ने यह आपत्तिजनक टिप्पणी की है उनका भाजपा से कोई संबंध नहीं है। यानी सीधे तौर पर अगर बात करें तो भाजपा जहां कल संजय जायसवाल के मार्फत से ये बात कह रही थी कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा गलत हैं, भस्मासुर हैं, वहीं आज सुशील मोदी के माध्यम से डैमेज कंट्रोल कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर अपने आप को फंसता हुआ देखकर और सरकार का पेच जो कि पहले से ही उलझा हुआ है और उलझता देखकर सुशील मोदी को आगे करके कहीं ना कहीं एक यू टर्न लिया है। आपको क्या लगता है? क्या जिस तरह के बयान दिया गया है क्या जायज़ है? कमेंट्स में खुला हुआ आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।